बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। In this video we will study tropical rain forest। ठीक है। जो हमारा टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है, उसमें टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में जो बायोम है वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बायोम, वो आज हम इस वीडियो के थ्रू डिस्कस करेंगे। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ट्रॉपिकल रीजन, ठीक है। ट्रॉपिकल रीजन जो है तो ऐसे रीजन को बोलते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी भी होती है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा बारिश भी हो रही होती है, मॉइस्ट एयर कंडीशन होता है, तो वो ट्रॉपिकल कंडीशन कहलाती है, ठीक है। तो वहाँ के जो फॉरेस्ट है वो कहलाते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ठीक है। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो है वो ग्रो करते हैं ऐसे रीजन में जहाँ का वेदर जो है वो हॉट होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और इसके अलावा बहुत ज़्यादा बारिश हो रही होती है, ठीक है। तो हेवी रेनफॉल हो रही होती है और जो उसका वहाँ का जो एनुअल एवरेज टेम्परेचर है वो 28 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है। तो बहुत गर्म इलाके होते हैं और यहाँ पे बारिशें भी बहुत हो रही होती है, बारिश भी बहुत हो रही होती है, ठीक है। अब हम इसके बाद जब हम किसी भी इकोसिस्टम को डिस्कस करते हैं तो पहले उसका एबायोटिक कंपोनेंट देखते हैं और उसके बाद फिर उसके बायोटिक कंपोनेंट में उसके प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर और डिकम्पोज़र को देखते हैं, ठीक है। तो एबायोटिक कंपोनेंट में जो है जो चीज़ें जो नॉन लिविंग चीज़ें हैं वो चीज़ें आ जाती हैं, जिसमें टेम्परेचर, तो यहाँ का टेम्परेचर क्या होता है, बहुत ज़्यादा हाई होता है। रेनफॉल, बारिशें बहुत ज़्यादा होती है तो हेवी रेनफॉल है। इसके अलावा हाई क्वांटिटी ऑफ इनऑर्गेनिक एंड द ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस इन द सॉइल में बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक चीज़ें भी होती हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस भी होते हैं और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो इनकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है और जो है एटमॉस्फेयर में भी ये सारी चीज़ें ज़्यादा होती हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो डेड लीव्स आर डिकम्पोज टू फॉर्म ऑर्गेनिक मैटर, और जो डेड लीव्स होते हैं यानी कि जब ये पत्ते फॉरेस्ट के जब ये पत्ते गिरते हैं, जब इनकी डेथ होती है तो फिर वो डिकम्पोज होके ऑर्गेनिक मैटर को और जो है वो ऐड कर देते हैं सॉइल के अंदर, ठीक है। तो ये हमारे पास एबायोटिक कंपोनेंट था जिसमें टेम्परेचर, रेनफॉल, इसके अलावा सॉइल के अंदर जो सब्सटेंसेस थे वो सारी चीज़ें आ गई, ठीक है। इसके अलावा बायोटिक कंपोनेंट अगर हम देखें तो बायोटिक कंपोनेंट में प्रोड्यूसर को पहले हम डिस्कस करते हैं। प्रोड्यूसर जो है वो बहुत ही थिक फॉरेस्ट होते हैं यहाँ पर, क्योंकि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एक ऐसा एरिया है जहाँ पर बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट प्रेजेंट होते हैं। तो ये वेरी थिक फॉरेस्ट है और कंसिस्ट ऑफ 3 काइंड ऑफ ट्रीज़। यहाँ पर जो ट्रीज़ की भी 3 काइंड्स हैं, ठीक है। फॉरेस्ट जो है वो ट्रीज़ से मिलकर बनता है ना, बहुत जब ट्रीज़ होते हैं तो वो एक पूरा फॉरेस्ट तैयार होता है। तो यहाँ जो ट्रीज़ है उसके भी जो है काइंड्स जो है वो 3 तरह के। एक है अपर कैनोपी, कैनोपी कहते हैं कि जो ये कोन लाइक का स्ट्रक्चर बना रहा होता है। तो ये जो अपर कैनोपी है इसमें जो है टॉल ट्रीज़ अबाउट 40 मीटर्स इन हाइट, अपर कैनोपी में वो सारे ट्रीज़ आ जाते हैं जो बहुत टॉल ट्रीज़ हैं जिनकी हाइट बताई जा रही है 40 मीटर इन हाइट, ठीक है। 40 मीटर तक जो चले जाते हैं तो वो बहुत ही अपर साइड तक जो है वो इनकी ग्रोथ होती है, तो ये टॉल ट्रीज़ हैं। इसके बाद सेकंड है इंटरमीडिएट स्टोरी, जो कि जिसकी हाइट बताई जा रही है 30 मीटर्स। फिर है लोअर स्टोरी जिसकी हाइट बताई जा रही है 20 मीटर, ठीक है। अच्छा, इसकी डायग्राम में आप देख लें कि इस तरह से ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की ये डायग्राम है और इसमें बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट है, ठीक है। और ये यहाँ की कंडीशन कैसी होती है, टेम्परेचर हाई होता है, रेनफॉल भी हेवी रेनफॉल हो रही होती है, ठीक है। इसके अलावा बताया जा रहा है लाइट इज़ लेस, लाइट कम होती है क्योंकि इतने घने जंगलात होते हैं कि यहाँ पर लाइट जो है वो ग्राउंड तक, फॉरेस्ट के ग्राउंड तक जो है वो नहीं अगर पहुँच सकती है तो वहाँ पर उस ग्राउंड फॉरेस्ट में, यानी कि जो फॉरेस्ट का ग्राउंड है, ज़मीन जो है वो कवर्ड होती है हाइग्रोफाइट्स से, ठीक है, सच एज फर्न्स। वहाँ पर क्या होते हैं, फर्न्स होते हैं और हाइग्रोफाइट्स प्लांट होते हैं। इसके अलावा एपीफाइट्स जो है, हाइग्रोफाइट्स प्लांट किसको कहते हैं, जो कि ग्रो करते हैं वेट एरिया में, ठीक है, गीली जगह पे ग्रो करते हैं। तो वो वहाँ से वो नीचे ग्राउंड पे होते हैं और उनको फर्न्स कहते हैं। इसके अलावा एपीफाइट्स जो कि प्लांट के ऊपर ग्रो करते हैं, उनके ब्रांचेस में, ट्रीज़ के ब्रांचेस पे ग्रो करते हैं, वो भी प्रेजेंट होते हैं। तो एपीफाइट भी यहाँ पर मौजूद होते हैं और हाइग्रोफाइट्स भी मौजूद होते हैं जो कि वेट एरिया पे ग्रो करते हैं,
ठीक है। ऐसे प्लांट्स जो कि ग्रो करें वेट कंडीशन में, उसको हम कहते हैं हाइग्रोफाइट्स। इसके अलावा एपीफाइट्स भी हैं, और इसके अलावा फ्लावर और फ्रूट एबंडेंट कंडीशन है, क्योंकि यहाँ पर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस ज़्यादा होती है, तो ये अच्छे तरीके से इनके फ्लावर्स और फ्रूट्स भी अबंडेंट अमाउंट में होते हैं। ठीक है। इसके बाद हमारे पास प्राइमरी कंज्यूमर है। प्राइमरी कंज्यूमर जो कि प्लांट पे डिपेंडेंट होते हैं, जो कि हर्बीवोरस कहलाते हैं। इसकी एग्जांपल आपको बहुत सारी दी गई हुई है। आंट्स है, बीटल्स है, लीफ होपर्स है, बग्स है, स्पाइडर्स है, मंकी है, बैट्स, मंगूज, बर्ड्स। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें प्राइमरी कंज्यूमर में आ जाती है, जो हर्बीवोरस होते हैं, जो डिपेंड करते हैं ओनली प्लांट पे। इसके अलावा सेकेंडरी कंज्यूमर जो कि प्राइमरी कंज्यूमर पर डिपेंड करते हैं, जिसमें हमारे पास आर्बोरियल एनिमल्स हैं जो कि लीव ऑन ट्री। आर्बोरियल एनिमल्स वो एनिमल्स हैं जो कि ट्री पे रहते हैं, और ये बहुत ज़्यादा यहाँ पर होते हैं। स्नैक्स है, प्रीडेटरी बर्ड्स है, फ्रॉग्स हैं, ये सारी चीज़ें सेकेंडरी कंज्यूमर में आ जाती हैं। फिर टर्शरी कंज्यूमर जो कि टॉप कार्निवोरस होते हैं, जैसे कि टाइगर है, आर नॉट मैनी स्नैक्स है, प्रीडेटरी बर्ड्स। प्रीडेटरी बर्ड्स में हमारे पास जो है हॉक्स है, ईगल्स है, फैल्कोन्स है, ये सारी चीज़ आ जाती है। ठीक है। टर्शरी कंज्यूमर, तो ये आपको तीनों जो कंज्यूमर है इसके नाम याद करने होंगे कि प्राइमरी कंज्यूमर में कौन कौन से जो एनिमल्स, प्राइमरी कंज्यूमर में कौन से एनिमल्स आ रहे हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर में कौन से एनिमल्स आ रहे हैं, और टर्शरी प्रीडेटरी टाइप के जो कंज्यूमर है वो कौन कौन से हैं। इसके अलावा डिकम्पोज़र तो हमें पता ही है कि बैक्टीरिया और फंजाई डिकम्पोज का काम करते हैं, और ये क्या करते हैं, डेड ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करके सॉइल में सॉइल में जो है वो क्या करते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को और ऐड करवा देते हैं। ठीक है। अगर हम देखें ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के प्लेसेस कहाँ कहाँ ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट मौजूद है, तो ये साउथ अमेरिका में अमेज़न में है, मैक्सिको में है, ब्राज़ील में है, कोलंबिया में है। ठीक है। इंडोनेशिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, मलाइशिया, ये सारे एरियाज़ के नाम बताए गए जहाँ पर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट प्रेजेंट होती है। ठीक है। और इसके अलावा आज हम कॉनिफेरस रेन फॉरेस्ट बायोम जो है वो भी डिस्कस करेंगे। कॉनिफरस फॉरेस्ट। ठीक है। पहले ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट डिस्कस किया, अब जो है वो हम कौन से टॉपिक पढ़ रहे हैं, कॉनिफरस फॉरेस्ट। ठीक है। कॉनिफरस फॉरेस्ट जिसमें कॉनिफर्स पाए जाते हैं, ठीक है, जो पाइनस वाले प्लांट थे, जिम्नोस्पर्म्स प्लांट, वो प्रेजेंट होते हैं, जो कि कोन लाइक उनका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है। ये एवरग्रीन प्लांट है, और ये प्लांट जो है वो बहुत ज़्यादा कोल्ड क्लाइमेट में, यानी कोल्ड कंडीशन में जो है विंटर में, इस तरह के स्नोफॉल वाले कंडीशन में, सीवियर स्नोफॉल वाले कंडीशन में ये प्लांट ग्रो करते हैं, और ये जो है वो हाई एल्टीट्यूड और आल्सो एट हाई लैटिट्यूड में भी ये प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। इसके अलावा बताया जा रहा है कि ये जो वर्ल्ड में अगर हम देखें, दुनिया में कॉनिफरस जो है वो पाए जाते हैं लार्ज एरिया में नॉर्दर्न हेमीस्फेयर में एज़ कम्पेयर टू साउदर्न हेमीस्फेयर, यानी कि नॉर्दर्न जो पार्ट है हेमीस्फेयर का, वहाँ पर ये ज़्यादा पाए जाते हैं कॉनिफरस फॉरेस्ट, और नॉर्दर्न एरियाज़ कोल्ड क्लाइमेट रखते हैं, तो वहाँ पर ये एज़ कम्पेयर टू साउदर्न हेमीस्फेयर ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं। नॉर्दर्न हेमीस्फेयर किसको कह रहे हैं कि अर्थ का जो हाफ पार्ट है, जो कि नॉर्थ वाला एरिया है, वहाँ पर नॉर्दर्न हेमीस्फेयर कहलाता है, और जो हाफ पार्ट ऑफ द अर्थ है, स्फेयर का जो हाफ पार्ट है वो साउथ वाले साइड का, वो साउदर्न हेमीस्फेयर कहलाता है। तो ये ज़्यादा ये कॉनिफरस फॉरेस्ट जो है वो नॉर्दर्न हेमीस्फेयर्स में पाए जाते हैं, जिसके लिए एरिया आपको अलास्का से लेकर सेंट्रल अमेरिका तक का बताया जा रहा है, और यहाँ पर सीवियर कोल्ड क्लाइमेट होता है, और यहाँ पर मतलब जो है बर्फ़ होता है, और इसके अलावा ग्लेशिएटेड हेवीली ग्लेशिएटेड कंडीशन होती है, यानी कि आइस शीट्स जो है वो यहाँ पर इस एरिया में मौजूद होते हैं। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर जो कॉनिफर प्लांट्स हैं वो ज़ीरोफाइट्स होते हैं, क्योंकि इनकी लीव्स जो है वो नीडल लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाते हैं। कि द मेन प्लांट इसमें पाइन, फायर है, स्प्राउज है, पॉपुलस है, विलो है, ये सारे फॉरेस्ट जो है प्रेजेंट होते हैं कॉनिफरस में। ठीक है। अगर हम कॉनिफरस फॉरेस्ट ऑफ पाकिस्तान की देखें, तो पाकिस्तान में जो कॉनिफरस फॉरेस्ट है वो कहाँ कहाँ पाया जा रहा है, मरी में है, डेर में है, सवात में है, कागान में है, चिलस वगैरह में, इन सारी जगहों में पाकिस्तान में फॉरेस्ट जो है, जो कॉनिफरस फॉरेस्ट है, कॉनिफर प्लांट जो है वो प्रेजेंट होते हैं।
इसमें प्रोड्यूसर देखें तो प्रोड्यूसर जो मेन प्लांट है वो पाइनस है, ठीक है। पाइनस ये पहचाना जाता है, पाइनस की ही स्पीशीज़ के बारे में बताया जा रहा है। इसके अलावा सिड्रस है, टेक्सस है, ये सारे प्लांट्स होते हैं। और ग्राउंड में जो है, ग्राउंड फ्लोरा जो है इस फॉरेस्ट का, वो मॉसेस है, लाइकेन है, एरिकेसी है, इसके अलावा रोजिएसी है, ठीक है। इसके अलावा कंज्यूमर में हर्बीवोरस एनिमल्स हैं, जो कि हर्बीवोरस एनिमल जो प्राइमरी कंज्यूमर है, जो कि शीप, डियर, वाइल्ड गोट, स्क्वारल, इंसेक्ट्स, बर्ड्स। और इसके अलावा कार्निवोरस एनिमल में वॉल्व्स है, लियोपार्ड्स है और लिंगेट्स है। यहाँ पर कुछ डायग्राम्स है जो कि रिलेटेड टू आवर लेक्चर। ये जो है अर्थ को जो है वो हाफ़ करके बताया गया है, जिसमें हमारे पास हाफ़ पोर्शन जो है वो नॉर्थ पोल कहला रहा है और हाफ़ पोर्शन जो है वो साउथ पोल कहला रहा है, ठीक है। ये लॉन्गिट्यूडनल वाइज देखें अगर हम, तो लॉन्गिट्यूडनल इसको कहते हैं, लंबाई को इसको बताया जा रहा है, जिसमें हाफ़ पार्ट, हाफ़ हेमीस्फेयर नॉर्थ पोल कहला रहा है और हाफ़ हेमीस्फेयर जो है वो साउथ पोल कहला रहा है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लैटिट्यूड को देखें तो लैटिट्यूड जो है वो इस तरह से बताया जा रहा है कि ये जो नॉर्थ पोल का इक्वेटर से लेकर जो यहाँ तक का जो एरिया है वो क्या कहला रहा है, इसका लैटिट्यूड कहला रहा है, ठीक है। इसके अलावा आप इस तरह से भी ज़्यादा आसानी से लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड को समझ सकते हैं। लैटिट्यूड जो है वो इक्वेटर वाला जो रीजन है वो लैटिट्यूड है, और लॉन्गिट्यूड जो है वो पोल टू पोल वाला जो रीजन है वो लॉन्गिट्यूड कहला रहा है। इसके अलावा ये वाली डायग्राम है, इसमें भी आपको इक्वेटर के बारे में बताया जा रहा है। ये इक्वेटर है सेंटर में, इसके अलावा ऊपर नॉर्थ पोल है, नीचे साउथ पोल है, और इसके जो दरमियान का जो ये एरिया है इक्वेटर से लेकर नॉर्थ पोल तक वो लैटिट्यूड कहला रहा है। और ये जो है इक्वेटर, जो इसका सेंटर पॉइंट है वो इक्वेटर है।